तो मैं अपने आप को कुछ और मानता क्यों हूँ? मानता क्यों हूं? आनंद के लिए मानता हूं, बट भूल जाता हूं कि मैंने आनंद के लिए माना था, है ना। ये अननेसेसरी का क्वेश्चन है, बट कौतूहलवश सवाल नहीं होने चाहिए। हाँ, ये बहुत गर्म है यार। हम्म ये एक्सीडेंटल नहीं है ना। इसको ये भी बोला जा सकता है कि कभी कभार जीभ दांतों के बीच से कट जाती है, बगैर चाहे कट जाती है ना, अपन चाहते थोड़ी ना। ऐसा भी कहा जा सकता है, बट ये एक्सीडेंटल नहीं है। आपने आनंद में माना है खुद को, जीव शरीर मन जो भी माना है, भूल गए हो कि आनंद में माना है, वही हम याद करा रहे हैं। तो पहले मान्यताओं से हम हटाते हैं, स्वयं में लाते हैं, देन फिर ये क्लू खुल जाता है कि आपने आनंद में माना था, जो भी माना खुद को। अब आपने आनंद में माना मतलब परमात्मा ने आनंद में माना। आप यानी कौन? परमात्मा। मैं आत्मा भगवान, है ना। और मैं को क्या प्रिय है? माया, मानना। मानना यानी क्या है? माया। जानना ही जानना यानी क्या है? भगवान। जानने को, मैं को माया, मानना अतिशय प्रिय है। वो भयभीत नहीं है मानने से। तो मैं आत्मा भगवान ने माना खुद को, देह मन जीव, तो क्या दिक्कत है बताओ मेरे को। जीव ने माना तो दिक्कत है ना। मैं आत्मा भगवान ने माना तो क्या दिक्कत है? तो फिर लीला है, सेलिब्रेशन है। जीव ने माना तो दिक्कत है। जीव कैसे मानेगा? जीव को तो मैंने माना है। तो आपने आनंद में माना था और आप भूल गए कि आनंद में माना था। तो अब आप पूछोगे तो मैं भूल क्यों गया? हर जगह से एक सवाल निकाला जा सकता है। तो ऐसा अननेसेसरी के ये सवाल है। तो मैं आत्मा भगवान ने ये पांचों तत्व, ये सारा चराचर, देह मन बुद्धि, ये सब आनंद में माना है, खुशी खुशी माना है। अरे कांच को गिलास मानने में तकलीफ क्या है यार? हाँ, धागे को कपड़ा मानने में तकलीफ क्या है? ये बुरी बात है क्या? अपने आप को जीव मानने में तकलीफ क्या है? बुरी बात है क्या? अभी कॉन्फिडेंस से नहीं बोले। हाँ। सेम बात हुई ना, धागे को आपने कपड़ा माना, रोब माना या जो भी माना,
अपने आप को जीव माना, सुंदर है ना। हाँ, जीव मान के हम फंस नहीं जाते? हाँ, अगर मैं आत्मा भगवान जीव मान रहा है तो फंसोगे नहीं, अगर वो सेंस है तो। हाँ, लेकिन जीव जीव मान रहा है तो फंसोगे। बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो शुरू में आपको लगता है कि जीव ने जीव माना है, ऐसा एक सेंस रहता है। आपको सेंस ही नहीं रहता कि मैं आत्मा भगवान ने जीव माना है। तो मानना भी सुंदर होता है। हाँ, कैसे फंसोगे? मैं नहीं माना ना, ये रूम को लॉक करो यार अंदर से, मैंने ही किया है ना लॉक। ऐसे तो अब ये मेरा बंधन थोड़ी ना है। अब मजे से मैं यहाँ सोऊं या कुछ भी करूं, अब आप बाहर से बोलोगे कि तुम बंद गए हो, तो गलत है ना। बाहर से कोई लॉक करे तो बंद। मैंने माना है, शौक से माना है। तो मैं खोल भी सकता हूं, खोल दो। इतनी सी बात है। मेरा मानना, मैं का मानना बहुत सुंदर है। जीव मानना, खुद को ये देह मानना, आइज मानना, बुद्धि मानना बहुत सुंदर है, दिव्य है एकदम। माना करो खुद को, जो चाहे माना करो। बस एक चीज का पता रखो कि आपने माना है, फिर कोई मान्यता कभी नहीं बांधेगी, कोई भी मान्यता कभी नहीं बांधेगी। क्या ख्याल रखोगे? मैंने माना है। यस। कितनी बारीक बारीक लेयर्स होती हैं, है ना। खुद को जीव मानना, फिर देह मानना, फिर स्त्री पुरुष मानना, ये आनंद है। खुद को एक अलग ही व्यक्तित्व मानना जो दुनिया में और दूसरा कोई नहीं, ये आनंद है। दूसरी रीना है क्या कहीं इस धरती पे? हाँ, यानी आप यूनिक हो ना, आपके जैसा कोई भी दूसरा है क्या? ये आनंद है ना यार, यही तो साइन है परमात्मा का। कहीं कोई जेरोक्स नहीं है। आप जैसा सोचते हो वैसा कोई सोचता है क्या दुनिया में? आप जैसा समझते हो वैसा कोई समझता है क्या दुनिया में? आप जितने बेवकूफ हो वैसा कोई दुनिया है क्या दुनिया में दूसरा बेवकूफ? यूनिक हो ना यार। अच्छे अच्छे में हाँ निकलता है, मीठा मीठा गप, कड़ू कड़ू थू। है ना, मीठा मीठा
गप, कड़ू कड़ू, थू। आप जैसा मूर्ख है कोई दुनिया में नहीं है, बोला करो ना सॉन्ग आनंद से। तो सीरियस हो गई। अब एक बात बताना, आपको जो प्रॉब्लम होती है किसी को होती है क्या? वो भाई साहब आए एकदम स्पेशल प्रॉब्लम लेके, लेकिन आज तक ऐसी प्रॉब्लम किसी को है? एक से एक हो यार आप लोग। हाँ? क्या बताएं हम। ये यूनिकनेस ही तो परमात्मा है। हाँ? तो मैंने माना है खुद को मेरी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं माना है। मैं चाहूं तो मैं बंधू ना, मैं कुछ दिन, कुछ जन्म या करोड़ों जन्म बंधन बंधन खेलना चाहता हूं, तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा क्या जाता है भाई? तुम्हारा कोई नुकसान थोड़ी ना है। मेरी मर्जी होगी मैं मुक्ति मुक्ति खेलूंगा, गुरु के पास जाऊंगा, मुक्त कर दे भाई और ऐसा वैसा बोल के होऊंगा मैं खुद ही, बट रोल निभाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। क्या है मुक्ति? बंद कर दरवाजा। ये हो गया बंधन। थोड़ी देर बाद मुक्त हो जाएंगे अपन। इतनी सी बात के लिए यार। अब एक बात बताओ, ये तो फिर भी बंद करना खोलना पड़ रहा है। ये गिलास को कांच में आना है, ये उसकी मुक्ति है। उसको कितना समय लगेगा, है नहीं? अब कांच से इसने खुद को माना गिलास, उसमें भी कोई समय नहीं लगता। दोनों सुंदर है ना यार, क्या बुरा क्या है, अच्छा क्या है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो ये टूट जाएगा, ये गिलास टूट जाएगा तो दर्द किसको होगा, कांच को कि गिलास को? गिलास को। हाँ, कांच को दर्द नहीं होगा। माने हुए को दर्द होगा ना, जो इसने माना हुआ है। तो माना हुआ दर्द भी तो माना हुआ है ना। तो आपके शरीर को जो दर्द होता है जब मरते हो, वो भी तो माना हुआ है ना। तो ठीक है, दर्द भी है तो क्या बुरा है। लेकिन कांच को दर्द नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा जब मरोगे तो। हाँ। तो मानना मैं आत्मा भगवान का श्रृंगार है, एकदम सुंदर है। मैंने माना है ना खुद को यार,
कितना सुंदर है। देह माना, स्त्री माना, पुरुष माना, फिर पता नहीं क्या क्या माना, जो भी है सब सुंदर है। तो ये मैंने क्यों माना है मालूम? वो पूछे ना क्यों माना? सेलिब्रेशन के लिए। किसके लिए? सेलिब्रेशन के लिए। कि एक अनेक हो जाए और सेलिब्रेट करता रहे, उत्सव महोत्सव चलता रहे। कोई गीत, कोई धुन, कोई डांस, कहीं लॉफ्टर। कितना सुंदर है। मेरे को तो एक में मजा नहीं आता, अनेक में मजा आता है। हाँ, तभी तो अनेक होता हूं। एक में क्या मजा? लटके रहोगे ठूट ठूट जैसे, आकाश में लटक गए ठूट जैसे। एक हो गया सब, स्पेस हो गए। ऐसा क्या है एक होने में? है क्या? वो तो आप हो ही ना। तो एक बार बार अनेक की बाहों में क्यों जाता है? अनेक की बाहों से उसे मोहब्बत है। भगवान को अपनी माया से मोहब्बत है, नफरत नहीं है। तुमको नफरत है माया से, तुम अपना जानो, मरो साले को। तुमको मतलब जीव को, भगवान को नहीं है। इसी खुशी में एक कॉफी पिला दो तो बहुत शानदार कॉफी पिलाई जी। तो अब तो डन हो गया ना फ्री वाला। जुबान दे रही है, सोच समझ के बोलना। हाँ, चलो भाई गरिया, उनको डॉक्टर मिला एक। बहुत सुंदर है मानना, मालूम। ठीक है, मैं शुरू में मैंने ही खुद बोला था कि मानना नहीं, जानना है। मान्यता हटा दो, खुद को कुछ भी मत मानो। वो स्टार्ट है ना। खुद को कुछ भी न मानना ही परमात्मा हो जाना है। ये मेरे सूत्र थे पहले के। वो जरूरी है शुरू में ना, ताकि आप स्वयं में आओ। आप स्वयं में आ ही गए हो। अब अगर स्वयं में आ ही गए हो तो खुद को कुछ मान लो ना यार, है ना। तो पुरुष ने ही, वेद आत्मा को क्या कहता है? पुरुष। पुरुष ने ही खुद को प्रकृति माना है। और ये सारी प्रकृति, ये सब कुछ कितना सुंदर है। अब मानने की लेकिन एक शर्त है। हेलो, मानने की एक शर्त है। आपने खुद को देह माना तो आप भूल जाओगे कि आप परमात्मा हो, आत्मा हो। उस समय के लिए भूल ही जाओगे। लेकिन अगर उस समय भी आपको याद है तो आप माने ही कहां फिर तो ढोंग होगा आपका देह बनना। हम्म। तो आप खुद को जब भी देह मानते हो, मन बुद्धि मानते हो, पहले से जब मेरे से नहीं भी मिले थे तब भी आप खुद को भूल जाते थे ना। तो वो भी सुंदर था जो भूल जाते थे।
कोई गलत नहीं हो रहा था आपके साथ, तो अब क्या फर्क पड़ा? अब क्या फर्क पड़ गया उस समय और अब में? अब आप भयभीत नहीं हो मानने से, और खुद को जान गए तो बड़े 30 मार खानी हो गए कि हम परमात्मा जान गए, स्वयं को जान गए। बस यही फर्क पड़ता है। अब मानने से भयभीत नहीं, बेहिचक मानते हो, और खुद को खुद में रहने में या स्वयं हो जाने में बहुत बड़े खुश नहीं हो जाते कि हमने खुद को पा लिया, जान लिया। ये बस फर्क पड़ जाता है। बहुत सुंदर है खुद को मान लेना। देह, स्त्री, पुरुष, पिता, पुत्र, माता, कितना सुंदर है, कितने अच्छे लगते हो ऐसे। फिर खुद को एक नाम देना कि संध्या, राहुल, विष्णु, ऐसा एक नाम दे रहे हो, डेस्किट, कितना बढ़िया है ये। गलत थोड़ी नहीं हुआ है, एवरीथिंग यानी हर चीज एक्यूरेट है, एकदम सेट है, और खाली परफेक्ट ही नहीं है, सुंदर भी है, और इस सुंदरता के साथ खाली सुंदर ही नहीं है, रहस्यपूर्ण भी है और दिव्य भी है, अकल्पनीय है, पता नहीं क्या है ये, अद्भुत। इसको बस मुट्ठी में कर लूंगा वाली बात मत सोचना, वो जीव सोचता है, समझ के जान के ऐसा पकड़ लूं, ऐसा ना। ये रिस्पेक्ट के लिए है, प्रेम के लिए है, सेलिब्रेशन के लिए। कितना अद्भुत है, अलौकिक है, हर एंगल से। अब आपका होना, आपका होना और आपका ये सरफेस जो बॉडी, और आपका एक नाम है, आपका होना जो महासागर है, और ये सरफेस उसकी ऊपर की लहर, कितनी सुंदर लहरें हैं ये। हाँ, ये लहर आई डेस्किट नाम की, ये प्रज्ञा नाम की, ये सब कितनी सारी लहरें आई हुई हैं, और आपका होना, वहां से लहरें उठ रही हैं। कितना सुंदर है यार ये। क्या मुक्त होना, क्या बनना, मतलब क्या है? लहरें सागर का आनंद होती है, सागर आनंद में लहराता है ना? तो ये परमात्मा का आनंद है, सारी मान्यताएं। ये नया ही विजन दे रहा हूं अभी। हाँ, यही सही है, इसके पहले जो भी मैंने कहा वो बकवास, मेरे को भी पसंद नहीं है। तो ऐसी कई लहरें हैं, बहुत सारी, इतने सारे मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, फिर दो लहरें आपस में लड़ती हैं, कभी प्यार करती हैं, कितना सुंदर।
जैसे एक पेड़ के दो पत्ते एक दूसरे से लड़े, फिर उनको कोई गुरु मिलता है, तीसरा पत्ता वो ए बच्चा, अपने मूल को देख, कहाँ से आया है तू? दोनों देखते हैं, एक ही डंगाल से दोनों अरे यार, हम तो भाई भाई है, प्यार हो जाता है। दो सागर की लहरें ऐसे, कहाँ से आए हो तुम? तो ऐसा देख, तुम्हारा होना और तुम्हारा होना अलग है क्या? क्यों लड़ते हो? ऐसे नौटंकी चलती रहती है। तो वो लहरें भी जी गुरुदेव बोलती हैं और शांत हो जाती है, मतलब सागर हो जाती है ना। शांत होना यानी क्या हो जाना है? सागर हो जाना। फिर शांत होने के बाद जब वो उस शांति से उठती हैं, बगैर भय के जब उठती हैं, खुद को मानती है लहरें। ओह, मत पूछो। वो महाआनंद है, उसी को महारास कहते हैं। महा सेलिब्रेशन है वो, एक महान सेलिब्रेशन। और उसके भीतर ही भीतर अब वो बोध भी है ना, बहुत गहरे में उसको बोध भी है, भय नहीं है। अब शान से उठती है लहर, पहले सकुचाते हुए उठती थी, है ना, अब शान से। फिर मैं देह हूं, शान से कहा जाता है, मालूम? जैसे मैं परमात्मा हूं कहते हो ना आप, शान से। जैसे मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, शान से कहा जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि वहां पे फिर तो एक सागर में इतनी अनंत लहरें होती हैं, जैसे आपके जीवन में अनंत मान्यताएं हैं। ये बहुत खूबसूरत है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। कि किसी से आपको मुक्त होना है या किसी में आप बंध गए। अब दो लहरें मिल गई तो क्या बंध गई क्या? अलग हो गई तो त्याग हो गया क्या? दोनों लहरें तो पानी ही है ना। अच्छा, लहरें सागर हो गई तो भी क्या इनलाइटेंड हो गई क्या? तब भी वो पानी ही है। और सागर अगर लहरें हो गया तो संसारी हो गया क्या? तब भी वो पानी है। पानी पानी रे। गाना था ना। पानी पानी छे ना यार, मान लो जान लो वो पानी छे। हाँ जी, कोई शंका, कोई समाधान? ऐसा कभी सुने?
ये ताजा है भाई। थैंक यू वंस अगेन। इस बार ज्यादा ले आई है, जाना ना पड़े फिर से। उसमें से कुछ लहरें और बड़ी होती हैं, जिसको आप शिव कहते हो, नारायण कहते हो, है ना, राम कहते हो, कृष्ण कहते हो, वो भी पानी ही है ना। थोड़ी पावरफुल लहरें, जगदम्बा कहते हो, जीसस कहते हो, जो भी कहते हो आप अपनी लैंग्वेज में। छोटी लहर ऐसे बड़े को देखती है तो अरे आप ही सब कुछ हो, वो मोहित हो जाती है। बट उसका बॉटम वो इम्पोर्टेंट। तो पानी को ही हमने क्या माना, लहरें और सागर। तो इन दो मान्यताओं से कितनी चीजें समझा दी गई, ये भी सुंदर है। मान्यता बहुत सुंदर है। अब भाई अग्नि है, अब उससे आप जला डालो खुद को या भोजन बना लो, कितना उपयोगी भी है वो। अग्नि कितनी उपयोगी है। पावक कहते हैं अपन उसको, पवित्र। पावक यानी पवित्र। इसलिए कोई मरता भी है ना तो उसको उसी में जलाते हैं, उसकी देह भी पवित्र हो जाए। उसका दुरुपयोग करो तो उसका कोई इलाज नहीं। दुरुपयोग क्या है, दुरुपयोग बताओ, बताओ अपने सेंस से बताओ। देह मान के करेंगे तो दुरुपयोग है। हम अपने को देह मान के करेंगे तो दुरुपयोग है। नहीं, मानना अभी गलत नहीं है, अभी इस पोजीशन में जो अभी चल रहा है। हम्म, बताओ क्या दुरुपयोग करो। अगर इस पॉइंट को जाने हो, एक्चुअल पिए हो, तो क्या दुरुपयोग करोगे। आपसे कभी दुरुपयोग होगा ही नहीं। जो करोगे सदुपयोगी होगा, जो करोगे ब्रह्म है वो। इसलिए हमारे वेद ने मन को भी ब्रह्म कह दिया। ब्रह्म है ना परमात्मा। दुरुपयोग कर ही नहीं सकते आप। उस जगह आगे की सब सब सुंदर है, आनंद है, प्रभु है, या मैं हूं जो बोल लो। दुरुपयोग होना ही बंद हो जाए, सोचो। वो दशा है, ये छोटा मोटा मत समझना, हंसते हंसते बता रहा हूं। और उस दशा में हर कोई है, उसी दशा में है हर कोई। किसी को पता नहीं है लेकिन उसी दशा में। पूरा चराचर इसी महाराष्ट्र में, देख लो चारों साइड।
तो सत्संग से ना वो फ्लेवर आ जाता है जीवन में, वो सुगंध आ जाती है जो है ही सदा से। ये बहुत सुंदर है सब कुछ, हमने खराब किया है गलत समझ के कारण। किसी को पीनी क्या कॉफी? गलत समझ के कारण हमने खराब किया है। गलत धारणाएं, गलत संस्कार जो बचपन से डाले गए। तो बताओ, इस सत्संग को इसी रूम में निकलना था। आह, हम्म तो क्या समझे? क्या समझे? क्या समझे? कुछ नहीं समझे, तब ठीक है। कुछ समझे होते तो बाहर निकाल देते। आप खुद भी अपना सेंस रखो, आपकी भी एक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि यार मैंने खुद को कुछ मान लिया तो मैं क्या बन गया? कैसे बन जाओगे आप? बंध गया मान लिए तो बंध गया। मैं बंध गया इस लाइन को आप मान लिए, अपना साइन किए तो बंध गया। तो ये पूरा जादू है। फिर आपको बताया जाता है कि ओए, बना हुआ कभी मुक्त नहीं होता, मुक्त ही मुक्त होता है। अरे हाँ यार, हाँ, मुक्तवासी पुत्र। हाँ, तो आपको लगता है मैं मुक्त हूँ क्योंकि आपने मान लिया कि मैं मुक्त हूँ, तो आपको मुक्ति वाली फीलिंग आती है। आहा हा हा हा, भैंस जैसे चली जाती है ना पानी में। आहा हा हा, कुछ नहीं चाहिए आप, अचाह पद, है ना? मस्त भैंस ऐसे डूबी रहती है पानी में, सिर थोड़ा हिलाती है, मस्त। तो अब बंधन मुक्ति भी मान्यताएं हैं, तो बंधन मुक्ति भी क्या बुरा है? ये भी सुंदर है, आपकी लीला का एक हिस्सा है।
तो एक एक मोमेंट जो भी है हो रहा है, या आप जो हो, या आपने जो माना है, सब कुछ सुंदरतम है, अद्वितीय है, अलौकिक है। सही गलत के दायरे से कहीं ऊंचा है ये सब कुछ। तो इनफ फॉर एवर। कभी नहीं। नेवर। ओके। चित्रू कॉफी पिला दे। पिला ही नहीं रही, कब से बोल रहा हूँ यार, जल्दी बना के ला। और इससे अच्छी बननी चाहिए। ऐसी थोड़ी ना यहाँ परमानेंट रहना है। अब मन ही मन में बोल रही है क्या क्या। जब आपको बोध होता है कि हर लहर सागर है ना, हर जीव परमात्मा है, उसके बाद अगर आप किसी की निंदा करते हो तो वो लगेगी नहीं। ए, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू है। खूब निंदा करो, मजेदार। हाँ, बिल्कुल गलत हो तुम। नहीं लगेगा ना। हाँ, सांप का जहर ही निकल गया, आप कटवाते रहो खुद को, थोड़ी न मरोगे। हाँ हाँ, लेकिन आपको श्योर होना का मंग था ना कि हर लहर सागर, हर जीव परमात्मा है। तब आप हर जीव की निंदा कर सकते हो और तारीफ भी कर सकते हो, तब आप डाउन नहीं होगे। नहीं तो निंदा और स्तुति करने से आत्मदेश से तत्क्षण पतन हो जाता है बच्चों। हाँ, पहले का मेरा लाइन है, निंदा, किसी की भी निंदा या स्तुति करने से तत्क्षण आत्मदेश से, परमात्म देश से पतन हो जाता है। और पतन कब नहीं होगा? जब आप एकदम श्योर कि निंदा भी राम है और सम्मान भी राम। वो श्योरिटी एक कमाल की बात है। बगैर मेरी परमिशन के निंदा विंदा नहीं करना। नहीं तो भौकाल मचा दोगे पूरा। कुरुक्षेत्र बना देंगे लोग आश्रम को। अभी अभी ओपन हुआ है, 1 साल रुको। तो स्वप्ने नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी कभी किसी का दोष मत देखो, है ना। यही नियम फॉलो करो भैया, अभी वही ठीक है।
नहीं तो वो दोष आप में लग जाएंगे। यार एक बात बताओ मेरे, यहाँ पे साला हर जगह परमात्मा, वहां दोष कहाँ से आ गया? कहाँ से गया बताओ? कहाँ से गया? हो कैसे सकता है दोष? सब पवित्र है, दिव्य है, अलौकिक है, जादू है। दोष है ही नहीं तो देखोगे कैसे? ऐसा जो जानता है वो दोष खेल सकता है ना? क्योंकि व्यवहारिक जीवन एक अलग दुनिया होती है, वहां बोलना ही पड़ता है, तूने गलत किया, अरे तूने सही किया, तेरे को ये नहीं करना था, तेरे को ये करना चाहिए, है ना? वहां वैसे ही आपको टॉक करना है ना? वहां आपको ये ज्ञान का बात नहीं करना है कि मैं ही हूं और ऐसा वैसा। यानी एज इट इज व्यवहार, जैसे पहला करते थे वैसे, जैसे को तैसा, कॉमन लैंग्वेज, है ना? और वो अंतर्यामी ऐसा प्रेरणा देता रहेगा अपने आप को। तो ऐसा व्यवहार करना भी मैं हूं, ये भी जल है, परमात्मा है। कि दोष में दोष, सच्चाई में सच्चाई, ये नॉर्मल व्यवहार भी मैं हूं। आज कॉफी इसमें एक दृष्टि में थोड़ा सा समझने में सुविधा होती है, हम्म, जब दुनिया में कुछ ऐसा होता रहता है जो मतलब होना ही नहीं चाहिए। हाँ हमको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए ही बोलना है। जैसे कोई आतंकवाद है, कोई कुछ है, बहुत गंदी चीजें हैं, गलत है, उसमें आपको एक ही लाइन यूज करनी चाहिए कि ये होना ही नहीं चाहिए, अन्याय है, असत्य है, अधर्म है। हाँ, वहां खड़े रहना चाहिए, वहां ज्ञान व्यान नहीं, यही ज्ञान है वहां, है ना? नहीं तो वो गलत को सहयोग हो जाएगा। हाँ, वहां मौन भी नहीं रहना चाहिए। जैसे द्रौपदी के साथ जो हुआ, उससे बुरा तो कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं। और वहां ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग मौन होके बैठ गए, द्रोणाचार्य जैसा गुरु, भीष्म पिता जैसा ब्रह्मचारी, और ये पांचों पांडव, है ना? तो ये तो अनर्थ है ना। अब वो वचन दिए करके मौन हो गए, वचन तोड़ देना चाहिए, उसमें क्या है? हाँ, ऐसे वचन से अच्छा वचन तोड़ दो ना यार। उसका जो भी दंड है वचन तोड़ने का भोग लो, कम से कम सामने वाला तो सुखी हो जाएगा। भीष्म अकेले ही खड़े हो जाते तो कोई चूचा नहीं कर सकता था, गलत किए वो भी, और परिणाम देखो। तो कृष्ण की लीला को हर कोई नहीं कर सकता, कृष्ण ही कर सकता है। हाँ, वो एक्यूरेसी जो है ना, बहुत मामला नाजुक है। राम तक ठीक है, आत्मज्ञान तक, कृष्ण एक स्टेप और जाते हैं, महाराज तक।
कर्ण भी छोटा सा मेरे को कोई छतरी समझ रहा है, इतनी सी बात पे, इतनी सी मान्यता में बिक गया। ये मान्यता ही तो है, खुद को छतरी मानना, शूद्र मानना, और क्या है, ब्राह्मण मानना। कि कुछ लोग अब मेरे को इधर छतरी मानेंगे या राजा बना दिया या जो भी है, इतनी सी मान्यता में बिक गया। पांडव होते हुए भी। हमेशा धर्म का पक्ष लेना चाहिए। कॉमन वे से वैसे ही चलो, है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा एडवांस है, ये आज तक कहा ही नहीं गया, न सुना गया। आप लोग सुनने वाले भी पहले हो। हाँ, सत्य मतलब पहले हो, फर्स्ट टाइम इस धरती पे एटलीस्ट पहली बार कहा जा रहा है। देवता सुन रहे हैं इसको, सूक्ष्म तल पे सब रस विभोर हो रहा है। ये जादू है भयंकर बड़ा, अलौकिक एकदम। क्योंकि हम पुराने पैटर्न से ही जिए, तो क्या होता है ना, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने का सहारा लेना आसान होता है ना। कि यार आज तक खरबों लोग आए इस धरती में, यही मान के जिए हैं, तो हम भी यही माने, है ना। तो वो इजी पड़ता है। और उन खरबों लोगों में कई मास्टर्स भी हुए हैं, बुद्ध पुरुष भी हुए हैं, उन्होंने भी ऑलमोस्ट यही माना है, थोड़ा इधर उधर करके, है ना। तो और मन बोलता है नहीं यार, पास्ट ही सही है। ये जो बोल रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कईयों के साथ खेलता है मन। हाँ, होता है ना, पहली बार निकला है तो होता है। पहला प्यार खतरनाक ही होता है। बट प्यार तो प्यार है, और ले ही डूबता है। क्योंकि अब इसके अलावा दूसरी चीज आपको भाएगी ही नहीं। ये टेस्ट आ गया ना इसका, वो जैसा बकवास लगेगा। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये देवता लोग इन सत्यों को प्रणाम करते हैं। गंगा इसमें स्नान करती है। हाँ, शिव यानी शिव ये सुन के नाचने लगते हैं, तांडव। नारायण प्रसन्न होने लगते हैं। ये भयंकर बड़ा चीज है ना, आप लोग अभी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसको 100 बार सुनोगे ना तो इसका अंदाजा होना शुरू होगा। ये बहुत, मैं हंसते हंसते या जो भी बारीक बारीक लेयर्स खोल दिया हूं। हाँ, अब ब्रह्मचारी आत्मा, आत्मा सबकी ब्रह्मचारी है, उसको होना नहीं, उसमें कामना है ही नहीं। ब्रह्मचारी आत्मा
कामना रूपी, काम रूपी देह को क्यों धारण करती है? कोई तुक ही नहीं बैठता, एक ही तुक बैठता है सेलिब्रेशन के लिए। कॉमन सेंस में जाओ ना, मूर्ख तो है नहीं आत्मा, और स्लिप भी हुई नहीं है कि पतन हो गया, ऐसा तो आत्मा में पतन होता ही नहीं है। तो क्यों धारण की है? सेलिब्रेशन के लिए। ये सेलिब्रेशन है, टोटल सेलिब्रेशन। कोई अच्छा बुरा सही गलत वाला मामला ही नहीं है। शांत आत्मा, शांत परमात्मा चंचल मन को क्यों धारण किया? सेलिब्रेशन। अब राम जी के साथ जो चंचल इतने वानर होते हैं, कितना दिव्य है वो, सुंदर है। तो जब मन का चंचल होना आपको बुरा न लगे, जब देह का कामुक होना आपको बुरा न लगे, उसकी भी एक रिस्पेक्ट रहे, तब आपने माया को भगवान जाना। ऐसे ही नहीं जाना, है ना? तो चंचल मन आत्मा की छाती पे ही तो खेल रहा है ना, शांत आत्मा की छाती पे या भूमि पे खेल रहा है चंचल मन। तो सुंदर है ना, कितना दिव्य है। मन को चंचल ही होना चाहिए, मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि शांत मन जैसी तो चीज होती नहीं। अमन हो गया वो तो आत्मा हो गया। मन को चंचल ही होना चाहिए, देह को काम वासना में ही होना चाहिए, आत्मा को ब्रह्मचारी होना चाहिए, शांति होना चाहिए। और वैसा ही तो है, वैसा ही तो आप क्या 3-5 करते रहते हो? अब आपको देह को ब्रह्मचारी बनाना है, अब देह को आपको अमर करना है। अमर आत्मा है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा यार भाई, कॉफी में चाय का टेस्ट थोड़ी ना आएगा। तो कभी देह का टेस्ट लो चाय का, कभी आत्मा का कॉफी का, है ना? मॉर्निंग में चाय, इवनिंग में कॉफी। इतनी सी चीज के लिए मरे जा रहे हैं यार। तो किसी कॉफी पीनी है? हाँ, अरे जल्दी बोलो। एक कप दो, 2 कप दो मेरे को लाके, खाली कप। इसको मेरे को देना 3 करके, देख के। कितना आसान है। और रात को आपको नींद में जगना है। रात सोने के लिए बनाई गई ना भाई। अब आप बोलोगे कृष्ण बोले हैं गीता में, योगी सोता ही नहीं है। अरे जो सोता नहीं है वो सोता ही नहीं है, वो आप हो ही, वो सोएगा ही नहीं। उसको आप नींद की 1000 गोलियां दे दो ना,
जो आपका होना है वो सोएगा ही नहीं, है ना। और जो सोता है वो सोता है ना यार, आपका शरीर तो बढ़िया है ना। तीनों गुण हैं, है ना। तीनों गुण का जो संयोग है वो चलेगा ना यार। गुण ही गुण में बरत रहे हैं बोलते हैं ना गीता में कृष्ण, वो सही है ना, सुंदर है। आपको मजे की बात बताऊं कि आपके लिए बहुत बड़े आनंद की क्या बात है मालूम? आपको कुछ करना ही नहीं है। समझना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। कुछ मत करा कर यार, हमारी महफिल में करना खता है। क्या पांडे जी क्या बोलते हो? इतना सुंदर जगत, इतना सुंदर मैं, क्या करना है। थर्ड भी आ रही है, जोत लो, एक जोत को दो। सेकंड, हाँ तो रुक जा तू, एक अक्कू जी को देना। अक्कू जी ने मेरी बात मानी है, मजाक नहीं होता, मेरी बात मानना। दो चार तो चले गए यहाँ से। तो तू कॉफी नहीं पिला रही है? एक बार हल्ले हल्ले। हाँ पीने के बाद ना ना, हम तो कॉफी पियेंगे बस। है ना अल्टीमेट, रोज बोला करो उसको पिलाने को। तो जिंदगी क्या है मालूम? बता दो, बता दो। रोमांस है। क्या है? रोमांस। माया और भगवान का रोमांस चल रहा है। बनकर ज्यादा हो रहा है, होने दो। नहीं नहीं, बस बस, सब लंच करेंगे भाई। चलो सबको प्रेम प्रणाम। राम राम। आपको सुनते सुनते 4 महीने से इतना सुना कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो ऐसा बोलते बोलते आपकी स्टाइल में बोलना निकल जाता है। मेरे से एक बार बच्चे पूछ रहे थे कुछ, तो मैंने कहा तुमको खुद को ही नहीं पता तुम कौन हो।
चलो भाई बढ़िया है, मस्त रहो, ठीक है, चलो करेंगे लंच।